पड़ताल की पहली और सबसे अहम कड़ी है साल 2022 का ये कथित स्टिंग वीडियो। कैमरे पर मौजूद कुछ खिलाड़ी अपने चयन और टीम में शामिल होने को लेकर ऐसी बातें करती नजर आ रही हैं, जो राजस्थान हॉकी की चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस वीडियो में टीम की तत्कालीन कप्तान कुछ कथित खिलाड़ियों से उनके चयन और ट्रायल को लेकर सवाल करती हुई सुनाई देती है। सुनिए क्या बातचीत हुई। उसके जॉब की बात नहीं है। अच्छा, वो भी एक झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट वाले तो कॉलेज भी नहीं हुई ना? हाँ, कॉलेज भी नहीं हुई। तो आपको किसने बोला? अरे हमारे भैया उनके बहुत खास दोस्त है वो सर की। कौन से भैया? अब आप जानते हो। हॉकी में तो मैं सबको जानती हूँ। वो हॉकी में नहीं है, हॉकी में नहीं है। कौन? हॉकी में नहीं है वो। हॉकी में नहीं है। कौन है? क्या नाम है? दावा यह है कि भोपाल में आयोजित 2022 सीनियर महिला हॉकी टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी शामिल थी जिन्हें टीम की अपनी साथी खिलाड़ी तक नहीं पहचानती थी। वीडियो में कथित खिलाड़ी किसी सर और किसी भैया के जरिए टीम में आने की बात करती सुनाई देती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। वीडियो के दूसरे हिस्से में जब ट्रायल को लेकर सवाल होते हैं तो जवाब और भी चौंकाने वाले मिलते हैं। अच्छा, आपको करौली से? और हम दोनों करौली। आपको किसने बोला फिर? आपका ट्रायल हुआ था? आप तो देने नहीं आए ना? कब लिया था ट्रायल? अभी जाकर मैं तो यार ये तो गलत बात है यार। ट्रायल तो वुमेन्स हॉकी एकेडमी की कहाँ हुई थी ट्रायल? अजमेर वहाँ 80 गर्ल्स आई थी। नहीं, आप लोगों को सिलेक्शन के लिए क्या बताया? मतलब अरुण सर ने कब फोन किया आप लोगों को आने के लिए, या फादर लोगों को? पापा को कल सुबह ही बोला था मेरे को। कोई तैयारी नहीं थी हमारी। हाँ, मैं तो अचानक बस इवनिंग बैठ में गया बोला था कि कल जाना है। अच्छा, यानी कथित बातचीत में ये खिलाड़ी कहती सुनाई देती है कि उसे टीम में आने की जानकारी अचानक मिली, जबकि उसके पेपर तक चल रही थी। लेकिन जब कप्तान ट्रायल को लेकर सवाल करती है तो बातचीत और उलझ जाती है। अभी खेलने के लिए जैसे भेजा है आप लोगों को, ट्रायल देने आए थे वहाँ पर? हाँ, आप ही आए थे बस मैंने आपको नहीं देखा है। ट्रायल में? कहाँ पर हुई थी ट्रायल? वहीं करवाया था हमारा झुंझुनू में। ट्रायल हाँ। झुंझुनू में ट्रायल हुई थी? ट्रायल तो अजमेर में हुई थी। पहले वहाँ पे प्रैक्टिस करवाई थी हमें। वहाँ पे एक अकेडमी है हमारे को, कौन सी अकेडमी है? बगड़ अकेडमी है वहाँ पे। कोच थे भी सही रहा। आप आए थे ट्रायल में? अजमेर में जो हुई थी ट्रायल, आप आए थे बेटा? इनको भी मैंने नहीं देखा। इनको आपको आप भी नहीं आए? तो खेलने का यार तुम्हारा वहाँ पर ट्रायल हुआ, ट्रायल तो अजमेर में हुआ, अब आप ट्रायल भी देने नहीं आए। फिर भैया से बात करके मेरे को समझ में नहीं आया। देखो किसी को फायदा है अगर पीटीआई की कोई तैयारी करे या पीटीआई एमपीएड कर रहा है, उसको तो बेनिफिट का कर ही नहीं रखा। पहले कभी आपने स्टेट स्कूल से या कहीं से खेला था? अरे हॉकी पहले कभी खेले थे क्या हॉकी? मतलब स्टेट स्कूल से या फिर कहीं से? बीपीएड वालों को ले रहे हैं। हाँ, बीपीएड वालों को तो बेनिफिट की। आपने तो हॉकी खेली है क्या? पहले कभी आपने खेली है? ट्राई किया था? और आपने स्कूल में खेला था। स्कूल में अच्छा, खेला। एक मतलब बहुत काफी टाइम हो गया। आपने खेला? गवर्नमेंट कॉलेज में तो खेला था मैंने एक बार, 2 बार ही खेला। आपने सुना कैसे 2022 में भोपाल गई राजस्थान की सीनियर महिला टीम में कथित खिलाड़ियों के चयन को लेकर टीम की कप्तान सवाल खड़े कर रही है। कोई खिलाड़ी कहती सुनाई देती है कि उसे भैया ने भेजा, कोई कहती है कि उसके पिता को फोन आया, तो कोई कहती है कि उसे टीम में आने की जानकारी मैच से ठीक पहले मिली। और सबसे बड़ा सवाल ट्रायल का। वीडियो में कुछ कथित खिलाड़ी खुद ट्रायल में शामिल नहीं होने की बात कहती सुनाई देती है, लेकिन क्या यह वीडियो वास्तव में वही है जो दावा किया जा रहा है? और वीडियो में आवाज किसकी है? इसकी पड़ताल के लिए सच बेधड़क पहुंचा उस वक्त की राजस्थान टीम की कप्तान मनीषा शर्मा के पास। में जो मैं खेलने गई थी नेशनल, वहाँ की मैं सच्चाई तो
क्या बताना चाहूँ, लेकिन अपनी राष्ट्रीय स्तर की टीम की बात कर रही हूँ मैं, महिलाओं की। उसमें हमारी 18 की टीम बनती है, जिसमें हमारी ट्रायल होती है या कभी स्टेट होता है। तो उस टाइम पे हमारी ट्रायल हुई थी अजमेर में, तो हमने ट्रायल दी थी, हमारा सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन भी करने वाले हमारे सेक्रेटरी भी आए थे, प्रेसिडेंट जो हैं वो भी आए थे, और भी कुछ लोग आए थे। लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि वहाँ जो सिलेक्शन हुई थी, उनमें से हमारी जो टीम गई थी 11 या 12 लोग खेलने वाले थे, जिनको मैंने देखा भी नहीं कभी। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, बहुत पुराने समय से खेलती आ रही हूँ। मैं 2005 से मैं खेल रही हूँ हॉकी, और मैं बताना चाह रही हूँ कि उनमें से 6-7 लड़कियाँ ऐसी थी जो मेरी टीम में गई थी, उनका बिल्कुल भी मतलब हॉकी से कोई ताल्लुकात नहीं था। वो ऐसी लड़कियां वहाँ गई थी, स्टेशन पे डायरेक्ट मुंह बांध के आई थी, सूट वगैरह पहन के आई थी, स्लीपर्स पहन के आई थी, उनको हॉकी स्टिक का कोई नाम नहीं पता था। और जब भोपाल में वो हमारे साथ गई थी, तो वहाँ पर भी उनकी हॉकी स्टिक वगैरह चेक वगैरह करवाई, तो उनको कोई नॉलेज नहीं। हमारे साथ में वार्म अप वगैरह भी वो करने लायक नहीं थी। राजस्थान हॉकी चयन पर 5 बड़े सवाल। बिना ट्रायल के कथित खिलाड़ियों को नेशनल टीम में जगह कैसे मिली? कुछ खिलाड़ियों को चयन की जानकारी आखिरी वक्त में कैसे मिली? क्या चयन प्रक्रिया में किसी बाहरी व्यक्ति की कथित भूमिका थी? शिकायतों के बावजूद कथित गड़बड़ी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर आरोप गलत है तो चयन प्रक्रिया का रिकॉर्ड क्या कहता है? यानी जिस वीडियो में खिलाड़ियों के चयन पर सवाल उठते सुनाई दे रहे हैं, उसमें नजर आ रही महिला खुद मनीषा शर्मा है। और मनीषा शर्मा ने सच बेधड़क की कैमरे पर उस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपना पक्ष रखा। लेकिन सवाल सिर्फ एक वीडियो का नहीं है। सच बेधड़क ने राजस्थान हॉकी से जुड़े दूसरे खिलाड़ियों और पूर्व कोच से भी बातचीत की, और यहाँ कहानी एक कथित घटना से निकलकर एक बड़े आरोप तक पहुंचती है। 6 से 7 प्लेयर ऐसे जाते हैं जो फर्जी जाते हैं, जिनको बिल्कुल भी हॉकी पकड़ना तक नहीं आता, वो खिलाड़ी जाते हैं एक टीम में। हमने कई बार शिकायत की है इसको लेके कि हमारे साथ अच्छी टीम भेजी जाए और अच्छे कोच की भी नीड है, हमें ऐसे कैंप भी लगाओ, मगर हमारी सुनवाई किसी ने नहीं की। अच्छी टीम भेजो ताकि आगे जाके कोई रिजल्ट आ सके। पार्टिसिपेट का हर बार जो सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, काफी बार देखते आ रहे हैं कि हर बार पार्टिसिपेट, कभी मेडल लगे हमारा भी। लक्ष्मी बिश्नोई का दावा है कि टीम में कथित तौर पर ऐसे खिलाड़ी शामिल होते रहे हैं जिनके चयन पर सवाल उठते रहे हैं। उनका कहना है कि इसका असर सिर्फ उन खिलाड़ियों पर नहीं पड़ता जो मेहनत कर रही हैं, बल्कि पूरी टीम के प्रदर्शन पर पड़ता है। क्या यह सिर्फ खिलाड़ियों का आरोप है? 2022 से 2024 तक राजस्थान टीम के साथ कोच की भूमिका में रहे प्रदीप सिंह नरूका से भी हमने बातचीत की। काफ़ी हद तक फर्जीवाड़ा हो रहा है। काफ़ी नॉन प्लेयर जिनको हॉकी पकड़नी नहीं आती, वो राजस्थान टीमों में, सीनियर जूनियर टीमों में खेल रहे हैं और 2% का लाभ राजस्थान में भर्तियों में उठा रहे हैं। मैं राजस्थान टीम का कोच रहा हूं। मैं राजस्थान टीम 4 से 5 बार जूनियर भी लेके गया हूं, सीनियर टीम भी लेकर गया हूं, और हमको टीम वहीं जाके स्टेशन पे ही पता चलती थी कि ये टीम आपको लेके जानी है। कभी कैंप नहीं दिए गए हमें, तो वहाँ ले जाके देखते थे, जिनमें से 5-6 लड़के, 7 लड़के इस तरीके से मिलते थे जिनको हॉकी नहीं पकड़नी आती थी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे अहम सवाल है, अगर टीम में चयन को लेकर इतने सवाल उठ रहे थे तो क्या इसकी जानकारी हॉकी राजस्थान के पदाधिकारियों को थी? सच बेधड़क के हाथ लगे हैं ऐसे कथित ऑडियो जिन्हें हॉकी राजस्थान के पदाधिकारी से जुड़ा बताया जा रहा है। एक कथित ऑडियो को हॉकी राजस्थान के सचिव मित्रानंद पूनिया से जुड़ा बताया जा रहा है और दूसरे को हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष अरुण सारस्वत से। इन ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि का दावा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनमें कही गई बातों को लेकर हमने संबंधित पक्ष का जवाब भी लिया है। पहले सुनिए कथित ऑडियो में क्या बातचीत है। सर गुड आफ्टरनून। हाँ बताओ सर, वो मैं बोल रही थी, ये जो गर्ल्स आई है ना, तो वो लकड़ी वाली हॉकी लाई है सर। मैं क्या बोलूँ अब, वो लकड़ी वाली हॉकी शायद अलाउ नहीं करेंगे। एक बात सुन, मुझे तो उससे उम्मीद नहीं थी। तू पिछली बार जब बिना पाने कैप्टन थी, तू कह रही थी बार बार में शिकायत कर रही है। तू जिस तरीके से आई थी, तू ज्यादा मतलब वही कर रही है सारी।
मेरे को ज्यादा ही, अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं? चली गई थी सर वो खेलना ही नहीं जानती है, क्या बोलेंगे उनके लिए? चारों की चारों को पूछा, कल रात को पूछा कि ट्रायल कहाँ हुई थी, तो उन्होंने बोला, दो ने तो बोला झुंझुनू में हुई थी, दो ने बोला हमारी करौली में ही हुई थी स्पेशल ट्रायल। वो सारी बात तो बता नहीं रही है क्या सर? गलती तुम्हारी थोड़ी हो सकती है, हमारी है। हाँ, हमने ही कहा, यही बात कहा मैंने भी। क्या बोलेंगे सर? और अरुण सर भी यही बात, मैंने 4 ही तो अलग से भेजी है और बाकी तो सब खेलने वाली हो तुम। नहीं तू मानता है, कोई बात है, कोई और एक बार बता, कहाँ से करूँगा खर्च? मैं कोई कमाता हूँ क्या लड़कियों से? जूनियर में तूने भेजी, सीनियर में लड़कों में तुम 6 लड़के भेज दिए पैसे लेके। शिकायतें, आरोप और अब सामने आए कथित ऑडियो। लेकिन सच बेधड़क की पड़ताल में एक और अहम कड़ी सामने आई। कुछ ऐसे खिलाड़ियों के दस्तावेज जिनकी बाद में खेल कोटे से नौकरी लगी। चयन से नौकरी तक 2022 में कथित खिलाड़ियों की लगी सरकारी नौकरी। शिक्षा विभाग में 2% खेल कोटे से लगी नौकरी। सच बेधड़क के पास मौजूद है इनके दस्तावेज। राजस्थान में 18 विभागों में निर्धारित है 2% खेल कोटा। क्या पूरा खेल सरकारी नौकरी में लगने के लिए चल रहा है? इन दस्तावेजों से ये सामने आता है कि जिन खिलाड़ियों के चयन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनमें से कुछ बाद में खेल कोटे के जरिए नौकरी तक पहुंची। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, ये दस्तावेज अपने आप में साबित नहीं करते कि किसी खिलाड़ी का चयन गलत तरीके से हुआ था। लेकिन अगर चयन प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं, तो यही दस्तावेज इस सवाल को बेहद गंभीर बना देती है। क्या कथित तौर पर विवादित चयन का फायदा बाद में सरकारी नौकरी तक भी पहुंचा? और अगर चयन पूरी तरह नियमों के मुताबिक हुआ था, तो चयन, ट्रायल और पात्रता का रिकॉर्ड क्या कहता है? सच बेधड़क ने इस सवाल को लेकर टीम से जुड़े कई लोगों से बातचीत भी की। नाम और पहचान सामने नहीं दिखाने की शर्त पर एक जूनियर खिलाड़ी ने टीम में पैसों के दम पर चयन होने का भी आरोप लगाया है। बहुत बार हुआ है, जिससे हम लोगों के सिलेक्शन कार्ड दिए जाते हैं, ऐसे प्लेयर्स को लेके जाया जाता है जो हमने खुद ने ग्राउंड पे नहीं देखा हुआ, जो मतलब हॉकी के हैं भी नहीं, वो प्लेयर्स जा रहे हैं। हम जैसे टीम में गए हैं तो बाद में पता लगा कि हाँ ये टीम में प्लेयर्स हैं, और उनसे पूछते हैं ना हम लोग, तो वो साफ बोलते हैं हमने तो कभी खेला ही नहीं है, हमने पैसे दे के आए हैं हम लोग। इसी मामले में लंबे समय तक राजस्थान हॉकी से जुड़े रहे पूर्व कोच हरजिंदर सिंह बराड़ से भी हमने बात की। उनका दावा है कि टीम चयन को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे हैं, शिकायतें भी हुई हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान हॉकी का अभी बहुत बुरा दिन चल रहा है। बुरा दिन से मतलब है कि राजस्थान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ इतना गुटबाजी हो चुकी है, पैसे लेके खिलाड़ी खिलाए जा रहे हैं। उनको जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं वो आगे उभर ही नहीं पा रहे हैं। पिछले 4-5 साल से तो हॉकी राजस्थान ने अपनी मन मर्जी से खिलाड़ी खिलाए हैं। अभी भी जो जूनियर टीम गई है, जो कहते हैं सी ग्रुप में आ गई है, वो सी ग्रुप में भी आई है, उसमें भी बच्चे बाहर के हैं, मतलब राजस्थान के नहीं लिए, बाहर से ले लिए, क्योंकि राजस्थान वाले पैसा नहीं देते हैं। लेकिन अब बारी है उस पक्ष की जिस पर ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। सच बेधड़क ने हॉकी राजस्थान से इन आरोपों पर सीधा सवाल किया। हॉकी राजस्थान के अध्यक्ष से जब 2022 के वीडियो का जिक्र किया गया, तो उन्होंने कैप्टन मनीषा शर्मा को ही ब्लैकमेलर बता दिया। लेकिन 2022 के कथित वीडियो और ऑडियो को लेकर वो कोई संतुष्ट पूर्व जवाब नहीं दे पाए। अब सवाल ये है,
जब हॉकी राजस्थान मनीषा शर्मा पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहा है, तो मनीषा शर्मा का इस पर क्या कहना है? देखिए, ब्लैकमेल हम क्यों करेंगे? हम खिलाड़ी हैं, हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है। खिलाड़ी जब ग्राउंड में उतरता है तो एक ही चीज़ सोचता है वो कि मेरा देश का नाम, मेरा राज्य का नाम और मेरा स्टेट का नाम हो। काफ़ी दिनों से मैंने आवाज़ उठाई है, लेकिन इन लोगों ने मेरा सिलेक्शन ही करना बंद कर दिया। यानी इस पूरी कहानी में अब दो बिल्कुल अलग दावे सामने आ रहे हैं। एक तरफ मनीषा शर्मा और टीम से जुड़े कुछ खिलाड़ियों और पूर्व कोच के आरोप है, तो दूसरी तरफ हॉकी राजस्थान का पक्ष। तो फिर सच क्या है? इसलिए इस पूरे मामले में अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप काफी नहीं है, जरूरत है निष्पक्ष जांच की। कौन खिलाड़ी ट्रायल में शामिल हुआ, किसका नाम चयन सूची में कैसे आया, किसने खिलाड़ियों को टीम में बुलाया, क्या चयन के दौरान नियमों का पालन हुआ, शिकायतें किसके पास पहुंची, और अगर किसी खिलाड़ी को गलत तरीके से फायदा मिला तो उसके पीछे कौन था? इसमें एसओजी प्रत्येक स्तर पे जांच करे और जो एसोसिएशन के लोग हैं उनसे पूछताछ की जाए कि ये खिलाड़ियों का जो सिलेक्शन हुआ है और वो खिलाड़ी जिनको स्ट्रिक्ट पकड़ना नहीं आ रहा, जैसा इंटरव्यू में कहा जा रहा है, वो नौकरियों पे लग गई हैं, तो उनकी जांच हो। वीडियो की सच्चाई क्या है? ऑडियो में आवाज किसकी है? चयन प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ है या नहीं? और नौकरी से जुड़े इन दस्तावेजों के पीछे पूरी कहानी क्या है? इन सवालों का अंतिम जवाब जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन राजस्थान के उन खिलाड़ियों के लिए जो सालों से मैदान पर पसीना बहा रही है, सवाल सिर्फ एक टीम में चयन का नहीं है। सवाल ये है, मौका किसे मिला, किस आधार पर मिला, और अगर किसी का हक छीना गया तो उसका जिम्मेदार कौन है? राजस्थान में 18 विभाग की भर्तियों में खिलाड़ियों को 2% कोटा मिलता है। ऐसे में फर्जी खिलाड़ी जो है खेलते हैं। राजस्थान में इस तरह के पूर्व में मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या हॉकी में भी इस तरह का खेल चल रहा है? इसकी पुष्टि तो जांच के बाद ही हो सकती है। हमारी जानकारी में ये भी सामने आया है, जो कथित खिलाड़ी वीडियो में दिख रहे हैं उनमें से 3 खिलाड़ियों की नौकरी शिक्षा विभाग में खेल कोटे के माध्यम से लग चुकी है। उनको खेल प्रमाण पत्र का फ़ायदा मिला है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस तरह के खिलाड़ी सर्टिफिकेट लेने के लिए सरकारी नौकरी के अलावा सरकारी विभागों में प्रमोशन लेने का काम करते हैं, इसलिए इस तरह से खेलने वो जाते हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि तो जांच के बाद ही होगी। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर।